बच्चों आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको दिखाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर ड्रॉ किए हैं फिगर। ये जो रेड वाली लाइट है, ये रेड वाली जो लाइन है इसे अभिलंब कहते हैं। जो ब्लू वाली लाइन हमको दिख रही है ये दो माध्यम के बीच में एक सेपरेशन लाइन होती है ना। यहाँ माध्यम सघन है, ऊपर वाला विरल है। इसी तरह यहाँ सघन है और यहाँ पर विरल माध्यम है। ठीक, ये इनको सेपरेट करती है। डेंस और रेयर मीडियम को ये ब्लू लाइन जो है वो सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। इस माचिस की तीली से मैं यहाँ पर एक किरण जो है वो आपतित कर रही हूँ। ये देखिए, ये बन गई आपतित किरण। अब जो ये आपतित किरण है इसको ध्यान से देखें, ये सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में, मतलब डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है। जब ये जाएगी तो ये अविलंब से कैसे हट जाएगी? थोड़ी सी दूर हो जाएगी, ये हमको पता है। अब ये जो कोण बनता है ना, ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इसको अपन आई से, मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बना जिसे आई से प्रदर्शित करा। और ये वाली जो किरण बन गई ये बन गई अपवर्तित किरण। और ये जो कोण बन गया इसे अपन आर से दर्शाएंगे, ये है अपवर्तन कोण, है ना। अब अगली स्टेप देखें कि यदि इस आपतन कोण मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को अपन थोड़ा सा क्या कर दें, बढ़ा दें। इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो, ये क्या हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। इसको और इसको कंपेयर करें, तुलना में करें तो यहाँ पर इसकी ये कोण हमको बड़ा दिखता है। तो यहाँ पर अब अपवर्तन कोण का मान भी होगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखिए आर की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया। यह हमको इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अगली स्टेप पर हम जाएं तो अगली स्टेप में हम क्या करें, और अधिक मान बढ़ा दें आपतन कोण का। तो आपतन कोण का मान अब यहाँ पर जरा हम देखें, इसको हमने और अधिक बढ़ा दिया, ये बढ़ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान और अधिक बढ़ गया। बढ़ने पर अब जो ये अपवर्तन कोण है इसका मान और बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस रिफ्रैक्शन का मान कितना हो गया, बोलिए 90 डिग्री। ये जब 90 डिग्री हो गया तो अब हम इसे क्या कहने लगे, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण या इसको कहेंगे एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये क्रांतिक कोण बन गया। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इसी को हम क्रांतिक कोण कहने लगते हैं। इसके पश्चात यदि हम आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दें, यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, क्रांतिक कोण के पश्चात भी आपतन कोण का मान यानी कि आई का मान और अधिक बढ़ा दिया। तो अब जो स्थिति आएगी उसको देखें। ये जो अपवर्तित किरण है, ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, जिस मीडियम में से ये जाती है सघन माध्यम से, उसी माध्यम में ये क्या हो जाती है, वापस लौट आती है ना। जब आपतन कोण का वह मान अधिक और अधिक बढ़ा दें, जब क्रांतिक कोण से भी बढ़ जाता है, तो जिस माध्यम से ये आपतित किरण गई थी, है ना, उसी माध्यम से ये लौट कर आ गई। तो उसी माध्यम में लौटना परावर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर ये घटना क्या हो जाएगी, बोलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बड़े ध्यान से इसको हम इस तरीके से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, ये देखिए, ये वाला जो कोण है इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये और बढ़ गया। इसको और बढ़ाएंगे, ये और बढ़ गया। इसको और बढ़ाएंगे, ये और बढ़ गया। और इसको और बढ़ा देंगे तो ये जिस दिशा में गया था उसी दिशा में ये लौट आया। इसको आप फिर से देखें कि आपतन कोण का मान आप बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन का कोण और बढ़ेगा। ये और बढ़ाया तो ये और बढ़ेगा, और बढ़ा दिया तो ये और बढ़ेगा, फिर और बढ़ा देंगे तो जिस दिशा में गई थी ये उसी दिशा में क्या हो गई, लौट आई। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके हम उदाहरण कल पढ़ेंगे। हीरा क्यों चमकता है और रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देती है। ठीक है।